मेरे भैया और देव ऋषि नारद जी वहां से अंतर ध्यान होकर चले गए। और जैसे ही देव ऋषि नारद जी चले हैं तो तीनों देवियां खड़ी खड़ी विचार कर रही है, सोचने लगी कि माता सती अनुसुईया ये बड़ी कैसे हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और माताएं बहनें कभी दूसरी नारी की बड़ाई नहीं सुन सकती, कभी भी, चाहे जितना अच्छा काम कर दे, कभी मोहित नहीं होती, चाहे वो जितनी सुंदर हो, अपने आगे किसी को नहीं देखती। गोस्वामी तुलसीदास कि मोहे नारी नारी के रूपा वो बनगादी यही रीति अनुपा सिया राम सिया मेरे भैया नारी दूसरी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होती। इधर मेरे भैया तीनों देवियां विचार करने लगी कि ये माता सती अनुसुईया बड़ी कैसे हो सकती है, सतीत्व वाली कैसे हो सकती है। अरे मेरे स्वामी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, कल्याण करते, और मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, तो ये सती अनुसुईया हम तीनों से बढ़ करके कैसे हो सकती है। तीनों देवियां सोच रही हैं, उनके मन में ये शंका है, लेकिन एकदम तीनों देवियां बैठ गई, विचार करने लगी, कहने लगी बहना हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सती अनुसुईया की इतनी जय जयकार क्यों हो रही है, ये हम तीनों से बढ़कर के कैसे हो सकती है। उसी समय तीनों देवियों ने क्या किया, अपने अपने पति को बुलाती, ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलवाया और चुपचाप उदास बैठी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तीनों देवियों को देखा तो एकदम समझा करके कहने लगे, रानी बात बताओ, ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, इतनी उदास क्यों हो, क्या कारण है। तीनों देवियां कहने लगी, नाथ अरे मैं क्या बताऊं, अभी देवर्षि नारद जी आ रहे थे और माता सती अनुसुईया की बड़ी जय जयकार कर रहे थे, जय अनुसुईया जय अनुसुईया, तुम्हारे समान कोई देवी नहीं हो सकती। महाराज अरे आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, बड़ी कैसे हो सकती। महाराज ये हमारे मन में शंका है। इतनी बात सुनी तो तीनों देवता मुस्कुराने लगे।
कहने लगे रानी, अरे वो माता सती अनसुईया बड़ी है, सतीत्व वाली है, पतिव्रता नारी। तीनों देवियां कहने लगी नाथ हमें ऐसे भरोसा नहीं होगा, आप ऐसा करो ना कि मैया सती अनसुईया की परीक्षा लेने जाओ, अभी मालूम पड़ जाएगा कि माता सती अनसुईया पतिव्रता है, सतीत्व वाली है या नहीं है। तीनों देवताओं से तीनों देवियां कहने लगी कि अगर माता सती अनसुईया सतीत्व वाली है, पतिव्रता है, तो आप ऐसा करो उनकी परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देवता कहने लगे अरे रानी तुम कैसी बातें करते हो, मैया सती अनसुईया की परीक्षा लेने हम कैसे जाएंगे। लेकिन तीनों देवियां कोई बात नहीं सुनती, कहने लगी नाथ आपको जाना पड़ेगा। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लगे अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। विचार कर रहे हैं और उसी समय अपने भेष को बदला है, सोचने लगे अगर हम इस भेष में जाएंगे तो मैया सती अनसुईया हमें पहचान लेंगी। अपनी भेष को बदला है, साधु बन गए, लंबी सी झोली डाल ली है, लंबा सा टीका लगा लिया है और परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। चलते चलते माता सती अनसुईया के दरवाजे पे पहुंचे, अलख जगाने लगे माता भिक्षा दे, माँ मुझे भिक्षा दो, मुझे बहुत जोर से प्यास भूख लगी है, प्यास लगी है, मैया मुझे थोड़ा सा भोजन खिला दो। आज तीनों देवता अलख जगा रहे हैं और कहने लगे मैया भीख मांग रहे हैं, बन के तीनों भिखारी भीख मांगते हैं, बन के तीनों भिखारी तो मैया इतनी आवाज जैसे ही माता सती अनसुईया ने सुनी, विचार करने लगी कोई भिक्षा मांग रहा है। मैया ने तुरंत भोजन का थाल सजाया है और बाहर आई है, क्या देखा सुनी है आवाज हमको न चाहिए मेरे भैया तीनों देवता कहने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश, भैया मैं कोई ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ, मुझे आपका भोजन नहीं चाहिए, आप वापस चली जाओ। भैया सती अनसुईया कहने लगी अरे क्या हुआ है बाबा जी, आप भोजन क्यों नहीं पाओगे। तीनों देवता कहने लगे माँ अगर मुझे भोजन खिलाना चाहती हो तो हम ऐसे भोजन नहीं पाएंगे। तीनों देवताओं ने जवाब दिया है
ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। उसी समय मैया ने क्या किया है, कमंडल उठाया है और माता सती अनुसुईया क्या करती है, कमंडल चल के छीने लगा है, सती जी ने तीनों देव बस में मेरे प्रिय भक्तों, मैया सती अनुसुईया सब कुछ समझ गई। ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। माता सती अनुसुईया ने क्या किया, कमंडल को उठाती है, जैसे जल का छींटा लगाया है वैसे 6-6 महीने के बालक बन करके तैयार। मेरे प्रिय भक्तों, मैया सती अनुसुईया ने क्या किया, तीनों बालकों को पालने में झुला दिया, आंगन में पालना डाल दिया है, तीनों बालकों को झुला रही है, स्तनपान करा रही है। मैया बड़ी प्रसन्न है। यहाँ पर माताओं बहनों को एक बार स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन मैया के वहां तीन बालक पालने में झूल रहे हैं। मैया उन्हें झुला रही है, प्रेम कर रही है। मैया बड़ी खुशी की बात में झुला रही है, स्तनपान करा रही है। उसी समय कि माता अनुसुईया मैया अनुसुईया निडाल दियो पालना, मैया अनुसुईया निडाल दियो पालना, झूली रहे हैं तीनों देव
माता सती अनुसुईया तीनों बालकों को पालने में झुला रही है, स्तनपान करा रही है, बड़ी प्रसन्न है मैया। बड़ा समय हो गया। इधर जो तीनों देवियां थी, गिरजा, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, तो एक दिन अपने मन में विचार करने लगी, बड़ा समय हो गया है, हमारे स्वामी अभी तक परीक्षा लेकर के वापस नहीं आए हैं, आखिर कारण क्या है? और सोचने लगी कि हमें ये भी नहीं मालूम है मैया का आश्रम कहाँ है। विचार कर रही है, बड़ा समय हो गया। तीनों देवियां देवर्षि नारद के पास में पहुंच गई, और जब नारद जी के पास में पहुंची, कहने लगी, नाथ, अरे मैं आपके पास में इसलिए आई हूँ, मेरे स्वामी मैया सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऐसा करो नाथ, मुझे मैया के पास में लेकर के चलो। जैसे इतनी बात सुनी तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, ठीक है, तीनों देवियों को लेकर के मैया सती अनुसुईया के आश्रम पर आते हैं। और जिस समय माता सती अनुसुईया के आश्रम पर आए, तीनों देवियों ने क्या किया है, चरणों को स्पर्श किया है, कहने लगी, मैया, अरे मेरी पति कहाँ है? माता सती अनुसुईया मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तुम्हारे पति? अरे तुम्हारे पति यहाँ यहाँ क्या करने आएंगे? तीनों देवियां कहने लगी, स्वामी माता, अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और अभी तक हमारे पति वापस नहीं आए हैं, बड़ा समय हो गया है, मैया मेरे पति वापस कर दो। मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय माता सती अनुसुईया कहने लगी, अगर तुम अपने पति को लेने के लिए आई हो तो ये पालने में जो बालक झूल रही है तुम्हारे पति हैं, अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। तीनों देवियां विचार करने लगी, एक जैसे बालक, वो भी 6-6 महीने की, मैं कैसे पहचान पाऊंगी कौन सा मेरा पति है? विचार करने लगी, कहने लगी, मैया ऐसा करो, हमारे पति को वापस कर दो। मैया गिरजा जी बोली, समझा करके माता पार्वती कहने लगी, माँ मुझे मेरे भोले बाबा वापस कर दो। बेचारी रोने लगी और रो करके मैया पार्वती बोली है, माँ अरे इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी।
जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया तो पास में ब्रह्माणी जी खड़ी हुई थी। तो ब्रह्माणी जी समझा करके कहने लगे मैया मुझे भी किसी और का पति नहीं चाहिए, मेरे ब्रह्मा जी वापस कर दो। ब्रह्माणी जी बोली इनका साथ ना लूंगी मैं, इनका साथ ना लूंगी। इनका साथ ना लूंगी मैं, इनका साथ ना लूंगी। बात हुई तो पास में लक्ष्मी जी खड़ी हुई थी। कहने लगी मैया मेरे भी आपका एक प्रार्थना है, मुझे भी किसी और का पति नहीं चाहिए, मुझे मेरे विष्णु भगवान वापस कर दो माँ। इनका साजन ना लूंगी मैं, इनका साजन ना लूंगी। तीनों देवियां कहने लगी मैया मेरे पति को वापस कर दो। उसी समय माता सती अनुसुईया ने क्या किया है, कमंडल उठाती है और जैसे जल का छींटा लगाया ब्रह्मा विष्णु बनकर के तैयार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के तैयार हो गए मेरे भैया। उसी समय तीनों देवियों ने क्या किया, अपने अपने पति के पास में पहुंच गई और एकदम माता सती अनुसुईया के चरणों को स्पर्श किया। मैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी परीक्षा लेने के लिए ना भेजती। वास्तविक में माँ आप बहुत बड़ी पतिव्रता सतीत्व वाली नारी हो, आपके समान कोई नहीं हो सकता। तीनों देवियों ने क्या किया, क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांगने के बाद में अपने अपने पति को लेकर के चल देती हैं। बड़े प्रेम के साथ में आप लोगों ने माता सती अनुसुईया की पांव प्रथा छोड़ की।